सर मेरा आज आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डेथ? और मैं इस कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में एक वर्ड्स पढ़ाई जाती है कबीर दास की, जो कि है माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सर मुझे बस इसमें एक लाइन कंफ्यूज करती है कि आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है? बिल्कुल बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आई एम वेरी ग्लैड दैट यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर आस्किंग दीज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम इस चीज पे ना जाएं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मगर क्वेश्चन क्या है, डेथ क्या है? तो डेथ जो है इज अ कंटिन्यूअस चेंज, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज विच इज हैपनिंग इन द मटीरियल रेल्म। देखो क्या है मटीरियल रेल्म? मटीरियल रेल्म का मतलब है हर चीज अपने चारों ओर एनर्जी है और वो जो एनर्जी है हमेशा बदल रही है। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद जिसमें जितनी भी चीजें हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ब्लड, दिस दैट एंड एवरीथिंग, नथिंग बट दे आर आल्सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दे आर मटेरियल, दे आर मटेरियल इन नेचर ऑब्वियसली। भाई वो भी तो मटेरियल है। हमने अभी किस चीज की बात नहीं करी है? हमने मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की बात नहीं करी है, जो हम हु एम आई के उसमें बता रहे। तो तुम्हें याद है हमने 2 वीडियोस बनाए थे। तो हमारा जो वीडियो था, यम was unable to answer नचिकेता's question. Yes, sir. एक तो वो आप देखिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और दूसरा हमने आपको बताया था 4 layers of consciousness. Yes, sir. तो there are 2 parts. There are 2 parts of existence. One which we call as classical body. Classical body, and one is quantum physics. Quantum body. Quantum physics. तो quantum physics and classical physics ये 2 पार्ट हैं। इसको हमने अपने वीडियोस में बार-बार बताया हुआ है कि the physical part is what? Our body. And the non-physical, that is non-local part is मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त क्या है? डेटा बैंक। गुड, वेरी गुड। तो चित्त जो है वो हमारा डेटा बैंक है। इस डेटा बैंक में हमने क्या समझाया हुआ था? मन वो स्क्रीन है जिसके ऊपर प्रोजेक्शंस फ्रॉम द 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, या जहां से भी सारे आते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड। फिर क्या होता है? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उस हिसाब से रिएक्ट करती है, डिटेक्ट करती है, डाइसेक्ट करती है, रीजन लॉजिक है वो बताती है, काला, पीला, नीला, मोटा, छोटा, यही सारी चीजें बताती है ना। और मैं देखने वाला। इसके बाद क्या होता है? द थर्ड पार्ट इज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा चित्त है वो डेटा बैंक है। कैसा डेटा बैंक है? गूगल की तरह का डेटा बैंक है। वो सारा दिखाता रहता है, जिसमें सारी मेमोरीज स्टोर होती है। बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा है यंग पीपल के साथ। यंग पीपल का मतलब anybody who's into this spiritual thought process, he begins to say कि यार ये जो है ये सब कहाँ है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है एक डेटा बैंक है जो कि नॉन लोकल है, तो नॉन लोकल है तो कहाँ पे है? इट इज अ फील्ड। जैसे क्वांटम फील्ड्स होते हैं वैसे ही मेमोरी फील्ड है, उसमें इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं, समझ लीजिए मेरी मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी, उसकी मेमोरी, देन देयर इज अ जाइंट सर्वर ऑन विच एवरी मेमोरी इज देयर। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वो मेमोरी बची हुई है। आशा तृष्णा कहाँ होगी? आशा का मतलब है मेरे डिजायर्स, मेरे एम्बिशंस, मेरी एस्पिरेशन। और तृष्णा मतलब वो जो नहीं मिला, जिसकी चाहत थी, जो मुझे चाहिए था, वो सब मेरा डेटा बैंक है। तो हमने पहले तो ये बताया था कि देयर इज अ फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, और उसके अंदर थी आत्मा। हमने यही समझाया था। yes, तो जो फिजिकल बॉडी है वो डाई करती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज इट्स एन एनर्जी बॉडी। दूसरी बॉडी जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं इज लाइफ एंड कॉन्शियसनेस।
That is life and consciousness which remains alive on that server. तो सर हमारा जो थॉट्स, डेटा बैंक्स, डिजायर, सारी चीजें उसमें स्टोर रहती हैं। वो उसमें स्टोर होती है। अब देखो ये समझ में नहीं आ रही है बात बहुत, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कैसे समझ लोगे? कोई एक जना जो साइंस पढ़ रहा वो कितनी नॉनसेंसिकल बात कर रहे हैं, तो इसे हम तुम्हारी ही तरह समझाते हैं। ये तुम्हारा टेलीफोन है, इसमें व्हाट्सएप है, हाँ। इसमें तुम्हारा डेटा बैंक इन द सेंस तुम्हारे सारे नोटिंग्स हैं, इसके अंदर तुम्हारे जो सारे टेलीफोन नंबर है सेव्ड हैं। हाँ। अरे भाई वेरी गुड, तो ये सारी चीजें सेव्ड हैं। अब अगर ये टेलीफोन मर जाए, ये टेलीफोन मर जाए का मतलब अगर ये टेलीफोन टूट जाए, खत्म हो जाए, तो तुम रोती रोती जाओगी, मेरा तो सारा सालों का डेटा जो था वो गया, सब कुछ ये हुआ, मेरा टेलीफोन मर गया। अब जब टेलीफोन मर गया तो अब तुम दुखी हो कि मेरा व्हाट्सएप का डेटा, मेरे जितने भी टेलीफोन नंबर्स हैं, मेरा जो कुछ भी है, बैंक अकाउंट, ये सब उसके अंदर अवेलेबल है। देखिए कुछ चीजें तो आपके मेमोरी कार्ड में होंगी, लेकिन कुछ चीजें वहां नहीं होंगी, जैसे कि व्हाट्सएप का डेटा। तो अब क्या हुआ, आपने नया टेलीफोन लिया। जब आपने नया टेलीफोन लिया तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर वही वाला सिम कार्ड दोबारा डाल देंगे। हाँ। यही होगा ना? यही होगा। जब सिम कार्ड आपने दोबारा डाल दिया तो क्या हुआ, सेम यू आर मेमोरी। बैक ऑनलाइन। आपकी मेमोरी जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ये आपका टेलीफोन है, आपके नंबर पे आपने जो भी डेटा सेव किया है वो सब कुछ आपको अवेलेबल है। समझ में आई ये बात? यस सर। अब क्या है, तो दास कबीर ने कहा माया मरी न मन मरा। हमारे ने जितना भी हमने डेटा सेव किया हुआ था वो सारा का सारा जो है वो चित्त में हमारे रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं, एक एटम जो होता है, एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सेंटर में उसके होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर, और फिर इसी को हम एटम कहते हैं। मतलब ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन, इसी को हम एटम कहते हैं। और इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है, हम नहीं कह रहे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां हम उस डिस्कशन में नहीं लगेंगे, लेकिन तुम्हें समझ में ये बात आएगी। 99% द मास ऑफ दिस एटम इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसमें इतना डेटा कंप्लीटली अवेलेबल होता है। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। इसको बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको बस समझने के लिए, छोटे, यह 18 साल की है अब, तो 18 साल को समझाने में पहले क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स जब तक ना समझो तो इन बातों को नहीं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं, ये साइंटिफिकली सब प्रूव हो सकता है, हो सकता नहीं, मैंने करा हुआ है। इस चीज में डेथ क्या है? Death is physical body going away, but the non-physical body, astral body remains. The astral body remains. बहुत से फकीर, बहुत से साधु सन्यासी जैसे ये कहते हैं ना, तू यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगा। क्या कुछ नहीं लेके जाएगा? मटीरियली कुछ नहीं लेके जाएगा, लेकिन तेरे साथ तेरे कर्म जाएंगे, तेरी मेमोरी जाएगी, तेरे डिजायर्स जाएंगे, तेरे डिजायर्स जाएंगे, और ये सब जिंदा रहेगा। तो मौत जो है, जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो सिर्फ सेसेशन ऑफ फिजिकल बॉडी है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। और कुछ पूछना है आपको? सर ये जो जब इंसान की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसका डेटा बैंक होता है, फिर जब वो दूसरे बॉडी में जाता है तो फिर उसको पुरानी मेमोरीज याद रहती होंगी? बिल्कुल, इनका प्रश्न जो है वो फिर लंबा चौड़ा प्रश्न है, मगर अभी जवाब में ये है, वो सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती हैं नई बॉडी में। और जो नई बॉडी में जब ट्रांसफर हो जाती है, वो क्यों नहीं हुआ, इसका सेक्शन अलग है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपका बार बार इंतजार करूंगा।